एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं आप बच्चों को पढ़ाने नहीं बल्कि गाइड करने आई हूं अबाउट सर्टेन मिथ्स अबाउट द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। तो यार हमेशा ही सबसे ज्यादा एक इंफीरियर, सबसे कमजोर एक स्ट्रीम देखी जाती है और उसके बच्चों को भी सबसे ज्यादा वीक देखा जाता है। और आज हम इसी स्टीरियोटाइप को हल्का सा बदलेंगे और उस स्ट्रीम का नाम है ह्यूमैनिटीज। और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको हम बस्ट करने वाले हैं। तो यार बात कुछ बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेगा, ऑप्ट करेगा या उसमें जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई करियर नहीं है, वो पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है या फिर उसके टैलेंट्स वेस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसी मेंटालिटी के हो आप लोग, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ऑल्दो मुझे हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट तो है बट हम ह्यूमैनिटीज ले नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी ना उसको एक अच्छी स्ट्रीम नहीं मानती है, तो जरा ढंग से इस वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए फटाफट से बच्चों। सबसे पहले हम मिथ पर आते हैं और सबसे पहला मिथ जो कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड है वो है स्टूडेंट्स हु आर नॉट सीरियस चूज ह्यूमैनिटीज। यानी कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्प नहीं होते हैं वो ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत लोगों को ये लगता है कि बिना किसी एफर्ट के ही हम लोग ह्यूमैनिटीज में मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजी है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को लेना। और स्कूल वाले भी इसको वैसे ही दिखाते हैं कि जिस बच्चे के ज्यादा नंबर नहीं आए तो उसको कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, इसके ह्यूमैनिटीज में डाल दो। बट यार असल में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में भी बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। साथ ही में अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और अगर वो ये चीज बोल दे कि मेरे को ह्यूमैनिटीज लेनी है तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव्स और पेरेंट्स उसको यही एडवाइस करेंगे कि बेटा तुम्हारा ये जो टैलेंट है ना ये जाया हो जाएगा अगर तुमने ह्यूमैनिटीज ले ली। तुम्हारा टैलेंट है, तुम साइंस लो, कॉमर्स लो, एक्सेल करो लाइफ में। पर यार क्या हम ह्यूमैनिटीज लेके एक्सेल नहीं कर सकते? मैंने भी ह्यूमैनिटीज ली थी एंड आई थिंक लाइक द पीयर्स दैट आई वर्क विद, not that I work with, the peers who are like of my age, ओके मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, बहुत से लोग जो ह्यूमैनिटीज जिन्होंने ली है बच्चों वो भी कहीं ना कहीं साइंस वालों से भी ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि असल में मतलब हमेशा ही ऐसा होगा, बट हाँ आई हैव सीन द पीपल फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एक्सेल अ लॉट इन लाइफ। ठीक है, तो वो वाली चीज पे बाद में आती हूँ। बट हाँ ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो ह्यूमैनिटीज ले लेता है उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा या फिर वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे धूल में झोंक देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ भी करना है तो आप वो किसी भी स्ट्रीम को लेकर कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट आपके अंदर से ये कूद कूद के बोल रहा है कि नहीं ह्यूमैनिटीज लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, वी नीड टू टेक अप ह्यूमैनिटीज, हमें इंटरेस्ट ही उन्हीं सब्जेक्ट्स में है, मजा ही हमें एसएसटी पढ़ने में आता था, तो गो फॉर इट बच्चों। क्योंकि ह्यूमैनिटीज एक ऐसी स्ट्रीम है जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, जो इन चीजों को आप सही में रिलेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सो इफ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड, इफ यू लाइक टू मेमोराइज थिंग्स, इफ यू लाइक टू लर्न थिंग्स इन अ स्टोरी फॉर्मेट, अगर आपकी दिलचस्पी उस तरीके से है, अगर आपका दिमाग उस तरीके से चलता है तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट, यू विल एक्सेल मोर इन दिस स्ट्रीम देन। ठीक है, बट अगर आपका दिमाग साइंटिफिक है तो फिर तो साइंस के लिए जाओ, या फिर अगर कैलकुलेशंस वगैरह ये सारी चीजें, अकाउंटेंसी वगैरह में इंटरेस्ट आता है तो कॉमर्स लो। वही बात है, टोटली चीज इंटरेस्ट पे आती है। ये समझना मत कि मैं स्टूडियस हूं तो मैं ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकता या ले सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो आप स्टूडियस हो, बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटीज लेके भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हो और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जिनके कम नंबर आए थे, जो वैसे ही नहीं पढ़ते थे, उनको ह्यूमैनिटीज दे दी जाती है बट ह्यूमैनिटीज में भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर हर चीज मेहनत पे आती है, एक्सेल करना डिपेंड्स ऑन यू वेदर इट इज एनी स्ट्रीम। जो इंसान पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, वो किसी भी स्ट्रीम में नहीं पढ़ सकता है। तो ये अवधारणा जो है ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें जो है अगर हम स्टूडियस हैं तो सिर्फ एक ही दो स्ट्रीम ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, तो ये था मिथ नंबर 1 जिसको हमने अभी से ही जो है वो कर दिया धराशाही। जरा नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं और नेक्स्ट मिथ है कि इट इज अ वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी स्ट्रीम। हर कोई यही मानता है कि यार साइंस पढ़ना मुश्किल है, कॉमर्स पढ़ना मुश्किल है, ह्यूमैनिटीज पढ़ना ना काफी ज्यादा आसान है। यही होता था, मेरे नंबर आते थे, मैंने टॉप मारा स्कूल, ह्यूमैनिटीज लेके सब बोलते ह्यूमैनिटीज लेके तो टॉप मारा है, दूसरी स्ट्रीम लेके टॉप मारते तब तो कोई बात भी थी तुम में, है ना। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जो एक्सेल करते हैं वो हर चीज को, देखो मैंने ना बहुत बार ये चीज देखी है, लोगों को ना एसएसटी से डर भी लगता है। बहुत से लोग जो साइंस और कॉमर्स लेते हैं उनको ये जो मेमोराइज करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे डर लगता है काफी ज्यादा, तभी वो नहीं लेते। उनको बोलो एक बारी पढ़ के तो देखो, 3 किताबें होती है हिस्ट्री की, ठीक है, इतनी सारी पॉलिटिकल साइंस 2 किताबों में पढ़नी पड़ती है, क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, क्या क्या आइडियोलॉजीज पढ़नी पड़ती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है,
ज्योग्राफी में भी कितनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, अगर लोगों के पास सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड आप उसमें भी मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो जब आप अच्छे से पढ़ोगे उन चीजों को, जब आप अच्छे से समझोगे, लर्न करोगे। देयर इज अ लॉट टू मेमोराइज इन ह्यूमैनिटीज, है ना, और हर कोई नहीं कर सकता है, वो कोई बच्चे का खेल नहीं है। इट इज नॉट एन ईजी स्ट्रीम। लोग जो डरते हैं वो नहीं लेते ह्यूमैनिटीज, डर के मारे भी नहीं लेते बहुत लोग ह्यूमैनिटीज, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम तो इतना कुछ मेमोराइज कर ही नहीं सकते। तो ये मत समझो कि यार ये बहुत आसान स्ट्रीम है, नहीं है आसान। मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों आपको काफी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है, काफी ज्यादा चीजों को पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। एक एनालिटिकल क्वेश्चंस भी तो आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है यार। सो इट्स नॉट जस्ट प्योर थ्योरेटिकल ऑल्सो, इट्स वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, बट अलॉन्ग विद दैट इट्स नॉट ईजी, देयर इज नथिंग दैट इज ईजी। बच्चा पास होने के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई भी चीज आसान है, वो साइंस लेके भी पास हो जाएगा, कॉमर्स लेके भी पास हो जाएगा, बट अगर आपको एक्सेल करने के लिए पढ़ना है तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत से लोग जो दूसरी स्ट्रीम्स लेते हैं, वही बता रही ना, रियलिटी ये है कि वो डरते हैं हमारी इस प्यारी सी स्ट्रीम से। चलिए, इसके बाद बच्चों जरा थर्ड मिथ की बात करते हैं। थर्ड मिथ जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि आप लोग भी सोचते हैं पर मैम ले तो लेंगे, करेंगे क्या? साइंस लेके तो हम इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, कॉमर्स लेके तो हम सीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, पर हम ह्यूमैनिटीज लेके क्या करेंगे? और बहुत से लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज लेके या तो लॉयर बन जाओ या फिर तुम टीचर बन जाओ, और कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। बच्चों, देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस। आजकल के टाइम में अगर आपने ये चीज बोल दी ना कि कोई करियर ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज लाइक टोटली अ फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक, एंड इफ आई अग्री विद इट तो मैं भी गलत हूं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को पढ़ने के बाद इंडिविजुअल इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है कि उसको अलग अलग फील्ड्स में नौकरी मिल सकती है, अलग अलग स्किल्स के साथ नौकरी मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्टली आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप काम कर सकते हो, आप एक लिंग्विस्ट बन सकते हो, जैसे जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, है ना, तो लैंग्वेज सीखकर इंटरप्रिटेशन का काम कर सकते हो, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो, एचआर फील्ड में जा सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, मास कॉम वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। उसी के साथ पीआर मैनेजर बन सकते हो, आजकल तो सोशल मीडिया मैनेजर इतने ज्यादा बन रहे हैं, है ना। सो राइटिंग में जा सकते हो। There are so many fields that are open to you guys if you take humanities. So it's not like कि उसमें मत रहो शेल में कि there is just one or two like career option that we have after humanities. It's not like that. You have a lot of career options. You just need to explore. That is why I tell people कि if you are interested, really interested in pursuing a certain field, तो उसके बारे में जो related career options है उनको जरूर देखिए, उनको जरूर समझिए, like sit down, like Google things, पूछो यार गूगल से, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस यूट्यूब पे वीडियोस देखो इससे रिलेटेड। हम लोग भी आपके लिए कॉन्स्टेंटली गाइडेंस ला ही रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, बट आई डोंट वांट कि आप लोग बाद में रिग्रेट करो किसी स्ट्रीम को चूज करके कि व्हाई हैव आई चोजन दिस नाउ, ठीक है। सो यू शुड सी अ फ्यूचर आफ्टर दैट स्ट्रीम, दैट इज व्हाई यू शुड चूज अ स्ट्रीम। यू शुड फील कंफर्टेबल, यू शुड फील easy while studying that stream. It's very very important. अगर हमें मजा नहीं आएगा ना उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। 2 साल हम अपने आप को बस बेफालतू में पुश करते रहेंगे, एंड वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वी वोंट बी एबल टू लाइक गेट गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स, नहीं हो पाएगा कुछ भी, करियर भी परस्यू नहीं कर पाएंगे शायद। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर लाइफ टू चूज द राइट स्ट्रीम। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि यार थोड़ा अपने साइड से भी ना पढ़ाई करो, देखो क्या क्या और करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है। अब तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, तुम्हें खुद से अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, हमेशा एक ऐसी स्ट्रीम चूज करना बच्चों जिसमें तुम्हें पढ़ने में मजा आए, है ना, सजा ना लगे, मजा आना चाहिए। तो हमेशा उस चीज को सोचकर ही अपना डिसीजन को लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।